भक्त जहां एक पग धरे, तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले, कबहु न छोड़ूं साथ। जहां भक्त एक पांव रख देता है, भक्त जहां एक पग धरे, तहां धरूं मैं माथ। जहां भक्त पांव रखता है, भगवान वहां अपना माथा रख देते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। अब भगवान एक सुंदर सी लीला करते हैं। सारे भगवान ने देखो गिरिराज जी को स्थापित किया। इसके बाद भगवान ने बड़े प्रेम से नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए और अब भगवान सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और अब प्रारंभ होती है रास लीला। भगवान की एक दिव्य लीला का नाम है रास लीला। क्या है ये रास लीला, क्या है ये दिव्य लीला, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलो राधे राधे। मैया भैया थोड़ा शांत रहो। आप लोग जो खड़े हैं शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा, शोर ना कीजिए। कथा सुनने आए हैं कि शोर करने? तो सुनो बेटा शांति से, जहां हो शांत रहो, शोर ना कीजिए, चुप रहो, सुनो। मैया आप भी चुप रहिए। जिसको जाना है जल्दी से जाओ, बैठना है जल्दी से बैठो, शांति से सुनिएगा। अब जो प्रसंग सुनाएंगे वो आप सबके कल्याणकारी प्रसंग हैं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई। आज कौन सी रात आई? शरद पूर्णिमा। बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और जब बांसुरी बजी तो गोपियों को बुलाया भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां अपना काम कर रही थीं। कोई गाय दोह रही, दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक गाय दोह रही थी कि गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी और गाय दोहना छोड़ा, दूध दोहना छोड़ा, पोंछा लगाना छोड़ा, बच्चे को दूध पिलाना छोड़ा। गोपियां सारा काम धाम छोड़ती हैं और दौड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर, क्योंकि आज भगवान बुला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, काम कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? काम, कर्म और धर्म क्या जरूरी है, कर्म की धर्म? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। क्या जरूरी है मेरी मां, कर्म की धर्म? क्या जरूरी है? कर्म। क्या जरूरी है बेटा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं कि कर्म ही बड़ा है? जितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं वो हाथ उठाएं। कर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। कर्म करते रहो। क्यों? धर्म बड़ा, इसे कितना बड़ा मानते हैं? कितने लोग धर्म को बड़ा? सुनो, अब दोनों में 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। सुनो,
रावण ने सीता मां को चुराया, बोलो हाँ। चुराना, जाना, प्लानिंग करना, ये रावण का कर्म ही तो था। जो भी आप क्रिया करते हो वो कर्म होता है। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना जो कर्म था, क्या ये बड़ा था, श्रेष्ठ था? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा, तो फिर रावण का सीता मां को चुराने का कर्म भी बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से। क्यों भैया, क्या कर्म बड़ा तो रावण का सीता मैया को चुराना ये कर्म बड़ा है? अच्छा, रावण ने सीता मां को चुराया, सही है किया कि गलत किया? जोर से मैया, सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? अर्थात क्या गलत था? उसका कर्म ही तो था। आप कह रहे हैं ना कर्म बड़ा, तो क्या गलत था उसमें? रावण के कर्म में धर्म नहीं था। रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म है? इसका मतलब कर्म वही करना चाहिए जिस कर्म में धर्म हो। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो वही कर्म बड़े हैं जिन कर्मों में धर्म हो। इसलिए धर्म नहीं। अब जैसे कसाई गाय काटता है, उसका भी कर्म है, लेकिन क्या उसका कर्म बड़ा है? जैसे कि आपने कहा कर्म बड़ा है, तो कसाई का गाय काटना कर्म बड़ा है, क्योंकि उसके कर्म में क्या नहीं है? जोर से, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म आपको पापी बना देता है। कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। मैया कहां बात करने लग गई मेरी मां? कर्म से पाप बनता है और कर्म से पुण्य बनता है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा तो वो कर्म में अधर्म हो जाएगा, और अधर्म हो गया तो वो बन जाएगा पाप। और जिस कर्म में धर्म होगा वो कर्म बन जाएगा पुण्य। तो कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। इसलिए कहता हूं, कोई भी कर्म करना चाहिए, उस कर्म के पहले धर्म को देखना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं, कहीं धर्म का लोप तो नहीं हो गया। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि किसे कहते हैं? आपके कर्मों से धर्म का लोप हो जाना ही धर्म की, जोर से, क्या है? धर्म की हानि। अच्छा बताओ, धर्म कहां कहां धर्म होता है? बोलो मेरी मां। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से? जोर से, जोर से। किससे? किससे? ये देश चलता है संविधान से, पर हमारा और आपका जीवन चलता है धर्म से। भारत देश का संविधान है, वो संविधान से देश चलेगा, पर ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती, जैसे यहां का संविधान है, ऐसे ईश्वर के संविधान का नाम धर्म है। ये धर्म क्या है? ईश्वर का, ईश्वर का। जब कोई धर्म तोड़ता है तो वो ईश्वर का संविधान तोड़ता है। अब बताओ, परिवार धर्म से चलता है कि संविधान से? आप अपनी बहन को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? आप अपने
मां को देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से? अच्छा एक बात बताओ, स्त्री एक ही होती है कि अनेक होती हैं? स्त्री तो एक है, ये भी स्त्री, ये भी स्त्री, लेकिन स्त्रियों के भी 4 भाग हैं। स्त्रियों के कितने भाग हैं? स्त्री का, एक स्त्री का नाम है मां, एक स्त्री का नाम है बहन, एक स्त्री का नाम है बेटी, और एक स्त्री का नाम है पत्नी। 4 स्त्रियां हैं। बोलो हां, बोलो हां। संविधान कहता है 4 स्त्रियां हैं। संविधान कहता है 4 स्त्रियों को एक नजर से देखिए, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, 4 को आप एक नजर से नहीं देख सकते। 4 को देखने की नजर अलग अलग होगी। जिस नजर से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, उस नजर से आप अपनी मां को नहीं देख सकते, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। मां को देखने का नजरिया अलग होगा और पत्नी को देखने का नजरिया, बोलो हां। तो अब बताओ, देखने में भी धर्म है या नहीं? मां, आवाज आ रही है कि नहीं? बैठ जाओ बेटा, सब लोग सुनो, बैठ जाओ, बैठो, अभी ले लेंगे, प्रश्नोत्तरी में लेंगे, बैठो। ये बताओ, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो मां, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? बोलो, नजरें एक हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब है ये देश चलेगा संविधान से, पर ये धरती चलेगी ईश्वर के संविधान से। ये ईश्वर का संविधान है। ईश्वर के संविधान का नाम क्या है? जोर से। इसलिए आंखों में भी धर्म होना चाहिए। जिनकी आंखों का धर्म मर जाता है, वो तनिक तनिक सी बहन बेटियों को भी अधर्म से देखने लग जाते हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को, आंखों के धर्म को ना मरने दीजिएगा। आंखों में धर्म होता है। बोलो हाँ। राम की आंखों में धर्म था, इसलिए जब सूर्पनखा आई, कहती है ब्याह कर लो, तो राम जी की आंखों में धर्म था। नजरें झुका कर बोले कि आप तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी पत्नी सीता है, और सीता पत्नी होते हुए हम किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देख सकते। देवी, ये हमारी आंखों का धर्म है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। और रावण की आंखों में धर्म है? धर्म आंखों में चाहिए और धर्म कान में भी चाहिए। क्या निंदा चुगली सुनना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? हाँ, कथा सुनो, निंदा ना सुनो। इसलिए कानों में भी धर्म चाहिए। बोलो हाँ। कानों में क्या चाहिए? और सुनो, वाणी में भी धर्म चाहिए। क्या गाली देना धर्म है? क्या कथा सुनाना धर्म है? हाँ। झूठ बोलना धर्म है? क्या सच बोलना धर्म है? हाँ। तो वाणी में भी धर्म हो। क्या धर्म है? और क्या? मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो धर्म है। मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो आपका दिल दुखा देना, ये मेरा धर्म। इसलिए धर्म कहां कहां होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भारत तो धर्म निरपेक्ष है। आजकल धर्म के नाम से सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। बताइए, भारत धर्म सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? चलो बताओ, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दो। संविधान में एक लाइन जोड़ दी, कह दिया भारत धर्म निरपेक्ष है। साहब, धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं जहां धर्म ना हो। ना होने का नाम निरपेक्ष है और होने का नाम सापेक्ष है। उल्टा और सीधा। दिन का उल्टा, बोलो दिन का उल्टा, हानि का उल्टा, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होना और निरपेक्ष मतलब ना होना। तो धर्म सापेक्ष। अच्छा बताओ,
राम धर्म निरपेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? राम के जीवन में धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का स्वरूप है। अरे राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। रावण धर्म को नहीं मानता और राम धर्म को, जो धर्म को ना माने वो निरपेक्ष है और जो धर्म को माने वो सापेक्ष है। तो अब बताओ ये भारत निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है, लेकिन इसे नेताओं ने निरपेक्ष बना दिया है। धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं? बोले सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अरे सम्मान करने के लिए शब्द अलग आएगा। निरपेक्ष का मतलब सम्मान करना नहीं है, निरपेक्ष का मतलब ना होना है। एक अर्थ को, एक शब्द के अर्थ को नेता लोग नहीं समझते, सोचो। और देश को कहां ले जा रहे हैं भगवान जाने। अब बताइए, हम सनातनियों की आंख में धर्म है क्या देखें, कान में धर्म है क्या सुने, वाणी में धर्म है क्या बोले? हमारा तो जीवन पग पग में धर्म है। अरे हमारे पांव में धर्म है। कहां धर्म है बताओ? शराब की दुकान पे चल कर के जाना धर्म है कि अधर्म है? और प्रयागराज चल कर के आना धर्म है कि अधर्म है? प्रयागराज आना चल करके धर्म है, और वैश्या के पास जाना, शराब के पास जाना, तो चलना भी उसी तरफ है जिस ओर धर्म है। इसलिए हमारे तो पांव में भी धर्म है, हमारे पांव भी उसी ओर चलते हैं जिस ओर धर्म है। इसलिए कहता हूं आप सब माताओं बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, उसी ओर चलना दोस्तों जिस ओर धर्म हो, उस ओर कदापि ना चलना जिस ओर अधर्म हो। दुर्योधन उस ओर चल पड़ा जिस ओर अधर्म था, और अर्जुन उस ओर चल पड़े जिस ओर धर्म है। और धर्म जिस ओर होगा, श्री कृष्ण भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। जिस ओर धर्म होगा, राम भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं? धर्म का कि अधर्म का? ओ मोबाइल वाले भैया, आप वीडियो जरूर बनाना, पर जो बात हम आपको सुना रहे हैं ना, वो आपकी वीडियो से महंगी है। इसलिए प्यारे सुन लो। सत्संग जरूर करना चाहिए मेरे दोस्त, वीडियो तो फिर बनाना ही है। ज्ञान मिल रहा है फ्री में तो ले लो। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है ना मेरे भाई, फिर समय से बिगाड़ देता है। इसलिए संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप आए हो प्रयागराज, कथा मिल रही है, कथा में इतनी ज्ञान की बात मिल रही है, धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। हमारी बातों से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। इसलिए मेरी माँ भैया खड़े हो बैठे हो, अच्छी बात है, सुनो चित्त लगा के। तो हमारे वाणी में क्या हो? इसलिए जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के समीप आ गईं, और गोपियां अपना सब छोड़ आईं। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, ये धर्म है कि अधर्म है? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, सही किया गलत किया है? गलत किया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब कुछ ना छोड़ो तो भी एक दिन सब छूट ही जाएगा। आपके दादा परदादा ने छोड़ा छोड़ी था कुछ? सब छूट गया। बोलो हाँ, सब छूट ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सब छूट जाए
उसके पहले ही आप सब छोड़ दो। आम का पेड़, आम का फल, जब आम कच्चा रहता है ना, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, आपका